हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 9 की जो गणित है, चैप्टर नंबर 3 निर्देशांक ज्यामिति की प्रश्नावली 3.1 को वन शॉट वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। और मज़े की बात यह है कि ये प्रश्नावली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान है। कक्षा 9 में जो पढ़ रहे हो ना, कक्षा 10 में दोबारा से ये चैप्टर आपको आने वाला है। ठीक है, कुछ चैप्टर ऐसे हैं कक्षा 9 के जो कक्षा 10 में दोबारा से आने वाले हैं। अभी तक चैप्टर नंबर जो 1 हमने पढ़ा, चैप्टर नंबर 2 जो पढ़ा और चैप्टर नंबर 3 जो हम पढ़ रहे हैं, ये सभी कक्षा 10 में दोबारा से आने वाले हैं। इसीलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। निर्देशांक ज्यामिति की बात क्या होती है? देखो, आजकल मैं अगर आपको एग्जाम्पल दूँ, आप सिनेमा घर में जाते हो, टिकट मिलती है 2D में, टिकट मिलती है 3D में। ठीक है, 2D क्या होता है, 3D क्या होता है, इसे अंग्रेजी में है ना, आपको पता ही नहीं होगा। 2 का मतलब 2D का मतलब डायमेंशन, 2 डायमेंशन में जब हम देखते हैं। ठीक है, और 3D का मतलब होता है 3 डायमेंशन में, जैसे हमारे आंखों के सामने हो रहा है। ठीक है, ये क्या होता है, अभी कक्षा 9 और 10 में 2 डायमेंशन के बारे में हम पढ़ते हैं। क्लास 9th में और 10th में हम पढ़ते हैं 2 डायमेंशन के बारे में। 3 डायमेंशन के बारे में पढ़ोगे कक्षा 11 में और कक्षा 12 में। ठीक है, तो अभी आपके सिलेबस में जो है वही मैं आपको बताऊंगा 2 डायमेंशन क्या होती है। तो 2 डायमेंशन के लिए देखो, अगर मैं आपको बताऊं, ये जो आपका फर्श है, ठीक है, ये आपका एक डायमेंशन हुआ, और ये जो आपकी एक दीवार है, ये दूसरा डायमेंशन हुआ। तो एक होता हॉरिजॉन्टल, ठीक है, एक होता वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल को हम क्या कहते हैं, इस ये हॉरिजॉन्टल वाला है ना, इसे हम कहते हैं एक्स अक्ष। इसे क्या कहते हैं, एक्स अक्ष कहते हैं। और ये जो वर्टिकल लाइन है सीधी, इसे हम वाई अक्ष कहते हैं। ठीक, इसे एक्स अक्ष और वाई अक्ष कहते हैं। अब कक्षा 11-12 में जब जाओगे तो जेड अक्ष भी आएगा, वो कक्षा 11-12 के लिए छोड़ते हैं। हमारे सिलेबस में क्या है, 2 डायमेंशन का है, तो उसी हिसाब से बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना, क्योंकि ये चीज़ कक्षा 10 में भी चाहिए होगा भाई। और बहुत आसान है भाई। क्या है, अगर ये जो रेखा है ना, ये क्या है, हमारी हॉरिजॉन्टल, जिसे हम एक्स अक्ष कहते हैं। और ये ऐसी कहीं, ये सीधी रेखा हाथ, ये हमारी क्या है, वाई अक्ष है। ठीक है, ये एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष जहाँ पे कटती है, इसको हम केंद्र कहते हैं। इसको ओ से दिखाते हैं, ये हमारा क्या हुआ, केंद्र हुआ। और इसके निर्देशांक होते हैं 0,0। निर्देशांक क्या होते हैं वो मैं भी आपको बताऊंगा, क्योंकि चैप्टर का नाम क्या है, निर्देशांक ज्यामिति। ध्यान से सुनते रहना। तो ये एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष जहाँ पे मिलता है, उस बिंदु को हम केंद्र कहते हैं, जिसके निर्देशांक होते हैं 0,0। ये एक नंबर में ऑब्जेक्टिव में भी आ जाता है कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष जहाँ पर मिलता है, उस बिंदु को क्या कहते हैं, उसके निर्देशांक क्या होते हैं। तो उस बिंदु को केंद्र कहते हैं और उसके निर्देशांक 0,0 होता है। ठीक, अब देखो भाई, ये एक्स का इधर मान धनात्मक होता है और एक्स का इधर मान माइनस में होता है, डैश लगा देते हैं। वाई का ऊपर मान प्लस में होता है और वाई का नीचे मान क्या होता है, माइनस में होता है। ठीक है, अगर मैं लिख के दिखाऊं, जैसे ये 1, 2, 3, 4, ऊपर वाई का मान प्लस में 1, 2, 3, 4, इधर माइनस में होता है, -1, समान दूरी पर -3, -4, नीचे -1, -2, -3, -4। ठीक है, तो x का मान इधर प्लस में होता है, x का मान इधर माइनस में होता है, y का मान ऊपर प्लस में होता है, y का मान नीचे माइनस में होता है। जो हाँ, जो भी चीज़ हम दिखाते हैं, जैसे सपोज करो ये हमारा कमरा है। ठीक है, मुझे मेरे चश्मे का फ्रेम यहाँ पर रखना है, तो कमरे में मैंने, सपोज करो ये मेरा कमरा आपको दिख रहा होगा, मैंने यहाँ पर रखा है इस वस्तु को। अब मान लेते यहाँ पर टेबल है, मेरे हाथ को तुम टेबल मान लो, इस पर मैंने इस वस्तु को रखा है। तो इस वस्तु को कैसे रखा, क्या इंडिकेट करेगा कि ये एक्स अक्ष में कितनी दूरी पर है और वाई अक्ष में कितनी दूरी पर है। इस चीज़ को बताता है। कोई भी वस्तु हम रखते हैं ना, तो वो अपनी पोजीशन बताता है। पोजीशन कैसे बताता है, बिंदु के रूप में। किस रूप में बताता है, बिंदु के रूप में। और बिंदु में क्या होता है, पहले एक्स निर्देशांक होता है और फिर क्या होता है, वाई निर्देशांक, कि एक्स अक्ष में कितना है और वाई अक्ष में कितना है, चाहे वो धनात्मक दिशा में हो चाहे वो ऋणात्मक दिशा में हो। हमेशा बिंदु किसी भी चीज़ की स्थिति को बताता है। क्या बताता है, स्थिति को बताता है। कोई भी जो बिंदु होता है किसी भी वस्तु की, क्या बताता है, वो स्थिति बताता है कि वो किस स्थिति में है। ठीक है, तो देखो,
ये चीज़ आराम से समझते रहना, कहीं पे भी डाउट हो भाई वीडियो को पॉज करके एक बार बैक जाओ, फिर आराम से देखना, ठीक है। अब देखिए ये तो चीज़ हो गई, मैंने ये बोल दिया। इस एक्स को पता है क्या कहते हैं, इस एक्स को कहते हैं भुज, ये कक्षा 10 में आपको हेल्प करेगा। और इस वाई को हम क्या कहते हैं, कोटि। एक्स को हम क्या कहते हैं, भुज, और वाई को हम क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो यहां तक हो गया। ये होता है प्रथम चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश। ये होता है द्वितीय चतुर्थांश, ये होता है तृतीय चतुर्थांश, और ये आपका होता है चतुर्थ, ठीक है, चतुर्थ चतुर्थांश। सिंपल में ऐसे लिखते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और ये हो गया फोर्थ। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी ना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब देखो यहाँ पर अगर कोई बिंदु मुझे यहाँ लिखना है, यहाँ पर कोई बिंदु है, ठीक है, यहाँ पर कोई बिंदु है, एक बिंदु यहाँ पर है, यहाँ पर कोई बिंदु है, और यहाँ पर कोई बिंदु है। तो इनका जो चिन्ह होगा वो किस रूप में होगा वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखो एक्स का मान, ये जो बिंदु है ना, पहले इधर जाएगा फिर इधर जाएगा। एक्स में इधर एक्स का मान क्या होता है, प्लस, और वाई का मान ऊपर भी क्या होता है, प्लस। तो प्रथम चतुर्थांश का जो चिन्ह परिपाटी का होता है वो होता है प्लस कोमा प्लस। अगर यहाँ पर है एक्स का मान क्या होता है, माइनस, पहले एक्स होता है, और वाई का मान ऊपर क्या है, प्लस, ठीक है। एक्स का मान इस तरफ होता है, वाई का मान ऊपर या फिर नीचे होता है। अगर बिंदु यहाँ है, एक्स का मान इधर नेगेटिव, और वाई का मान नीचे भी क्या होता है, नेगेटिव, नेगेटिव कॉमा नेगेटिव। चौथे में आ जाओ, एक्स का मान इधर क्या है, पॉजिटिव, और नीचे क्या होता है, नेगेटिव। तो प्रथम चतुर्थांश का जो चिन्ह होता है प्लस कोमा प्लस होता है, ठीक है। दूसरे का क्या होता है, प्लस कोमा माइनस, तीसरे का होता है माइनस कोमा माइनस, और चौथे का होता है प्लस कोमा माइनस। इसकी ज़रूरत आपको प्रश्नावली 3.2 में भी पड़ेगी, जो मैंने अभी आपको बताया। बताइए यहाँ तक कोई डाउट, कोई भी दिक्कत आपको लगी हो, ठीक है। सारा चीज़ मैंने आपको डिटेल में बताया है। तो ये जो एक्स और ये जो वाई निर्देशांक हम देख रहे हैं ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं 2 डायमेंशन, 2D। एक्स निर्देशांक और वाई निर्देशांक जो आ रहा है ना, इसी को हम कहते हैं 2D, 2 डायमेंशन में बात हम कर रहे हैं, ठीक है। 3 डायमेंशन में आप सीखोगे कक्षा 11 और 12 में, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगर इतना आ गया पूरी प्रश्नावली आ जाएगी, ठीक है। अब थोड़ा सा आपको बिंदु निकाल के बता दूं, बिंदुओं के बारे में। ये इधर एक्स का मान पॉजिटिव, इधर एक्स का मान माइनस में, ऊपर वाई का मान पॉजिटिव, नीचे वाई का मान माइनस में, ठीक। अगर बिंदु बताएं, 1 2 3 4, इधर हमारा 0 होता है, 1 2 3 4, छोटे छोटे बिंदु ही ले रहा हूँ, ठीक। आपकी आंखों के सामने मैं कुछ बिंदु लिखता हूँ, जैसे कि सपोज करो ए लिख दिया मैंने 2,3, बी लिख दिया मैंने 1, माइनस का 2, सी लिख दिया मैंने माइनस का 1, -2, और डी लिख दिया मैंने माइनस का 2, 1, ठीक है। ये मैंने 4 बिंदु लिखे। अब इन बिंदुओं को अगर इसमें दर्शाना है, ये ग्राफ पेपर में दर्शाते हैं, और ये जो दूरी होती है ना समान होनी चाहिए। ये नहीं कि इसको इतना ले लिया, इसको इतना ले लिया, ऐसा नहीं, सारे बीच की दूरी समान होगी। अगर इनके बीच 1 सेंटीमीटर का गैप है तो इनके बीच में भी 1 ही सेंटीमीटर का होना चाहिए हर जगह, कोई बड़ा छोटा ना हो, ये चीज़ का भी ध्यान रखना है। अगर मुझे पहले बिंदु दिखानी है 2,3, मैं कैसे दिखाऊंगा वो देखो, ठीक है, वो देखो आप। तो पहले क्या होता है आपको पता है, बिंदु में पहले क्या आता है, पहले एक्स आता है, फिर क्या आता है, वाई आता है। तो ये 2,3 दिखाना है, मैं पहले एक्स में 2 जाऊँगा, 2 गया, फिर मुझे वाई पे 3 जाना है, यहाँ पे रुका, प्लस का 3 है इसी के सीध में 3 जाऊँगा, यहाँ पे दिख रहा है आपको 3, इसके सामने आके रुक जाऊँगा। तो ये जो बिंदु है ये ए है, 2,3, ठीक। अगला बिंदु क्या है, 1, -2, एक्स पे मैं 1 गया पॉजिटिव का, वहाँ रुक जाना है, और वाई पे मुझे -2 जाना है, -2 नीचे, यहाँ पर 2 तक आ गए, ठीक। तो ये जो बिंदु होगा, इस बिंदु का नाम बी है, और इसके निर्देशांक 1, -2, ठीक है। ये बिंदु हमारा प्रथम चतुर्थांश में है,
और ये बिंदु हमारा चतुर्थ चतुर्थांश में है। ठीक, उसके बाद आ जाओ -1 -2, एक्स पे क्या आना -1, यहाँ के रुक गए, और फिर नीचे क्या आ जाना -2, -2 नीचे होता है, इसी के सीधे में आए 2 के सामने। ये बिंदु हमारा सी है जिसके निर्देशांक है -1, -2। फिर है हमारा एक्स पे -2 जाना है, एक्स पे -2 गए, ठीक है, रुका है यहाँ पर। और फिर क्या करना है, वाई पे पॉजिटिव का 1 जाना है, वाई के प्लस का 1 यहाँ पर, 1 के सीध में। तो ये बिंदु हमारा डी हो गया, -2, 1। तो बिंदु कैसे दर्शाते हैं वो आपको पता लग गया, वो आपको पता लग गया। और एक चीज नोट करके लिख लो, नोट, पहला नोट और दूसरा नोट क्या है कि एक्स अक्ष के लिए, एक्स अक्ष के लिए जो वाई निर्देशांक होता है वो 0 होता है, और वाई अक्ष के लिए, वाई अक्ष के लिए जो एक्स निर्देशांक होता है वो 0 होता है। अगर मैं एक्स अक्ष बोल रहा हूँ, अगर मैं एक्स अक्ष बोल रहा हूँ ना, इसका सीधा मतलब क्या है कि मैं सिर्फ एक्स में ही गया, वाई में गया ही नहीं। अगर मैं वाई अक्ष बोल रहा हूँ तो वाई में गया, एक्स में गया नहीं, इसीलिए ये निर्देशांक क्या होते हैं, 0 होते हैं। एक्स अक्ष के लिए वाई निर्देशांक 0, ठीक है। अगर बिंदु के रूप में लिखूं, एक्स अक्ष के लिए क्या होता है, बिंदु के रूप में x,0, वाई अक्ष के लिए क्या होता है 0,y। और ये मान प्लस का भी हो सकता है, माइनस का भी हो सकता है, ठीक है, ये होता है। और ये क्वेश्चन में एग्जाम में आता है 1 नंबर में। जैसे मैंने अगर एक बिंदु लिख दिया, यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ मैंने लिखा है, यहाँ मैंने लिख दिया 2,0, ठीक है, और मैंने एक लिख दिया -3,0, एक मैंने लिख दिया 0, प्लस का 1, और एक मैंने लिख दिया 0, -2। ठीक, तो ये जो बिंदु देखो यहाँ पर क्या है, ये इसका वाई निर्देशांक 0 है, तो ये दोनों बिंदु किसमें है, एक्स अक्ष पर है। ठीक, और ये जो दो देखो इसके क्या है, एक्स निर्देशांक 0 है, तो ये वाई अक्ष पर है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। अगर मुझे इन बिंदुओं को दिखाना है, जैसे कि यहाँ सपोज करो 2,0 को मुझे दिखाना है इस पर, तो आप जाओगे एक्स पे 2 जाना है, एक्स पे 2 गए, वाई पे जाना ही नहीं है, यहीं पे रुक जाना है, तो बिंदु हमारा यहीं पे आ जाएगा। ये हो गया 2,0, ये बिंदु क्या होगा 2,0। अगर मुझे -3,0 जाना है, एक्स पे मैं -3 गया, वाई पे जाना ही नहीं, तो यहीं पे रुक जाना है, ये बिंदु मेरा क्या होगा -3,0 होगा। इस तरीके से हम दर्शा सकते हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं प्रश्नावली। अगर यहाँ तक समझ गए, प्रश्नावली में कुछ भी नहीं है भाई, जो मैंने आपको बेसिक समझाया ना वहीं से क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, यहाँ से नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, जो बेसिक्स मैंने बताए उन्हीं में से क्वेश्चन बना के देता है टीचर एग्जाम में। कह रहे एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज पर रखे टेबल लैंप की स्थिति को किस प्रकार दर्शाएंगे। देखो भाई हमारे पास ये टेबल है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एक टेबल है। ठीक, तो टेबल के भाई ये तो मैं बना नहीं पा रहा हूँ यार ढंग से। सपोज करो ये टेबल है, ठीक, ये टेबल का यहाँ पर हमें किताब रखनी है इस जगह पर। ठीक, यहाँ पर हमें क्या रखनी है, किताब रखनी है। तो किताब का मैं बना देता हूँ, ये जैसे हमारी किताब है, ये हमारी क्या है दोस्तों, ये हमारी किताब है। तो जब किताब रखोगे यहाँ पर, ठीक, तो एक्स में कुछ गया होगा और वाई में कुछ दूरी गया होगा ना, किताब जब हम रखेंगे। तो अगर इसको हम ऐसे बना लें, ठीक है, ऐसे बना ले, और इसको अगर चिन्ह से दिखा दे 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो ये किताब की जो स्थिति होगी, ये यहाँ पर रखा है कि ये एक्स में 3 गया और वाई में कितना गया, 4 गया। ये होगी किताब की स्थिति कि एक्स अक्ष में 3 दूरी है और वाई अक्ष में देखो किताब यहाँ रखा है ना, इसके सीध में आ जाओगे, एक्स पे 3 गया और फिर देखो इसके समांतर वाई, ठीक, वाई में कितना गया, 4 गया। तो किताब 3,4 पोजीशन में रखा पड़ा है टेबल मेज पे, ये हम लिख देंगे।
अब इस क्वेश्चन में आ जाओ, ध्यान से देखना, सिंपल सा क्वेश्चन है, आराम से पढ़ना। सड़क योजना है, एक नगर में दो मुख्य सड़कें हैं जो नगर के केंद्र पर मिलती हैं। सड़कें उत्तर दक्षिण की दिशा और पूर्व पश्चिम की दिशा में हैं। ठीक, सड़क अगर मैं बना के दिखाऊं, ठीक, आपको पता है इधर क्या होता है, इधर आपका क्या होता है, इधर आपका होता है उत्तर, इधर होता है दक्षिण, इधर होता है पूरब, और इधर होता है पश्चिम। ठीक है, ये हमारी पोजीशन होती है। सो हमसे क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि सड़कें उत्तर दक्षिण दिशा की और पूर्व पश्चिम की ओर दिशा में है। सड़कें दोनों तरफ है, इधर इधर दोनों में है। ये भी हमारी सड़क जा रही है, इधर भी हमारी सड़क जा रही है, इधर भी हमारी सड़क जा रही है। सड़कें का जाल बिछा पड़ा है। ठीक है, सड़क का जाल बना पड़ा है, इधर जा रही है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में हमारी क्या जा रही है, सड़क जा रही है। कॉलोनी में सड़क जाती रहती है। ठीक है, ये सड़क का जाल बना हुआ है। ठीक, नगर की अन्य सभी सड़कें इन मुख्य सड़कों के समांतर परस्पर 200 मीटर की दूरी पर है। प्रत्येक दिशा में लगभग 5 सड़कें हैं, हर दिशा में 5-5 सड़कें हैं। ठीक है, 5 सड़कें इधर भी है, 2 3 4 5, हर दिशा में कितना हो गया, 1 2 3 4, और एक बना लो समान दूरी पे 5। नीचे देखो, 1 2 3 4, और ये हो गया 5, हर दिशा में 5-5 सड़कें हैं। ठीक, 1 सेंटीमीटर 200 मीटर के बराबर है, नोटबुक में बनाना है। ठीक, आपके मॉडल एक दूसरे को काटती हुई अनेक क्रॉस स्ट्रीट दिखाएंगी, दिखा रही है हमें। ठीक, अब हमसे ये पूछ रहा है प्रश्न पूरा पढ़ने के बाद, कितनी क्रॉस स्ट्रीट को आप 4,3 माना जा सकता है, कितनी 4,3 मान सकते हो। अगर आप ध्यान से देखोगे भाइयों, तो ये जानते हो आप, एक इसने क्रॉस किया है, तो ये वाला पोजीशन क्या है हमारा, ये वाला पोजीशन 0 है, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4, और इधर हमारा 5 आएगा। ठीक है, इधर -1 -2 -3 -4 -5, 5 पे नहीं है ना इधर से। ओके, ठीक है, ये हो गई। और अगर यहाँ से देखेंगे, ये 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5। ओके, अब हमसे बोला कितनी सड़कें 4,3 पर जा सकती हैं। तो 4,3 तो एक ही बिंदु है। देखो 4,3 कहाँ जाएगी, ये x पे 4 गया और y पे 3, ये है 4,3। तो 4,3 पर कितने सड़कें आके मिलेंगी, केवल एक। तो आंसर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर होगा केवल एक। एक बिंदु एक ही बार आ सकता है, बार बार नहीं। ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति में एक बिंदु एक ही बार आता है, बार बार नहीं आ सकता वो। उसी की बात ऐसे पूछ रहा है, कितनी क्रॉस स्ट्रीट 3,4 माना जा सकता है। तो इसका आंसर भी आएगा केवल एक, क्योंकि एक ही बिंदु है ना, केवल एक। ठीक, 3,4 अगर दिखाना चाहें, 3,4 कहाँ होगा, x पे 3 गया, y पे 4, 1 2 3 4, ये आ जाएगा 3,4। कितनी सड़कें जाएंगी 3,4 पे मिलेंगी, केवल एक। तो आंसर आ जाएगा केवल एक, केवल एक। और इस तरीके से ये जो प्रश्नावली है वो हमारी शुरू होने से पहले खत्म होगी। इतनी आसान है, आपको एक ही बार में समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें। बाकी मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है, लिंक्स मिलेगी आपको डिस्क्रिप्शन पे, डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करें।